नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप आवधिक परीक्षा द्वितीय यानी PT2 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 8th संस्कृत का पेपर देखेंगे, जो कि 40 मार्क्स का और 1 घंटा 30 मिनट का होता है। पेपर में सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 8 प्रश्न पूछे गए हैं। 8 अंक के गद्यांश देखिए। एकदा अकस्मात् चंद्रशेखर आंग्ल शासकै आक्रांतः। एक बार अचानक चंद्रशेखर अंग्रेजी सेना से घिर गए, अंग्रेज सिपाहियों से घिर गए। सह निर्भय आसीत, वह निडर थे। स एकाकी बहून सैनिकान हतवान, उन्होंने अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया। अंते एका गोलिका अवशिष्टा, अंत में केवल एक ही गोली बची। स तया स्वमेव आत्मानं वीरगतिम प्राप्यत, वह उस गोली से स्वयं को मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। एक पदेन उत्तरतः यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर कई आक्रांत, चंद्रशेखर किससे घिर गए? आंग्ल शासकई, अंग्रेजी सेना से। सह कत सैनिकान हतवान, उन्होंने कितने सैनिक मारे? बहून सैनिकान, बहुत सारे सैनिक। अंते कत गोलिका अवशिष्टा, अंत में कितनी गोलियां बची? एका गोलिका, एक गोली। चंद्रशेखर कीदृश आसीत, चंद्रशेखर कैसे थे? निर्भय यानी निडर। चंद्रशेखर कथम वीरगतिम प्राप्यत, चंद्रशेखर स्वयमेव वीर गतिम प्राप्यत, यानी एक गोली बची थी उसको स्वयं को मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न, सैनिकान इत पदे का विभक्ति द्वितीया, और यहाँ पर लिखना भी होता है। सह निर्भय आसीत इत्यत्र सह इत्यस्य संज्ञा पदम लिखत, तो सह जो सर्वनाम है वो इसका संज्ञा पद क्या होगा? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के लिए आया है चंद्रशेखर। अगला प्रश्न, आसीत इति पदे कह लकारः, आसीत इस पद में कौन सा लकार है? अतीत काल यानी लंग लकार, जिसको भूतकाल भी कहते हैं। अगला, एकदा इति शब्दस्य अर्थः का, एकदा इस शब्द का अर्थ क्या है? एक बार। अगला प्रश्न, तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत, यानी इन तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखना है, इनको संस्कृत बनाना है। तो 7 को संस्कृत में सप्तम या सप्त कहते हैं। बहिन को भगिनी, बांस को बंसम, आज को अध्य, खेत को क्षेत्रम, संगठन को समवाय या संगठनम, इस तरह से कर सकते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता, यानी जो ऑड वन है डिफरेंट है, उसको अलग करना है। तो गच्छति, पठति, धावति, असत, क्रीडति, तो बाकी सभी क्रियाएं लट लकार की हैं, वर्तमान काल की हैं। अहसत ये भूतकाल की है, लंग लकार की है, तो ये अहसत भिन्न हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, तो इसमें जो ऑड वन है डिफरेंट है, भिन्न प्रकृतिकम जो पद है वह लेखिका, ऑड वन लेखिका हो जाएगा इसमें। पत्रम, मित्रम, नक्षत्रम, आम्रम, इसमें आम्रह, पत्रम, मित्रम, नक्षत्रम, आम्रह, इसमें आम्रह ऑड वन है, डिफरेंट है। अगला, पृथ्वी, वसुंधरा, यानम, वसुधा, तो इसमें जो ऑड वन है वो यानम, यानम मीन्स वाहन, यानम डिफरेंट है। अगला, व्याघ्रः, कपोतः, गजः, सिंहः, इसमें जो ऑड वन है वो कपोतः। अगला, कदली फलम, मोदकम, नारंगम, नारकेलम, इसमें ऑड वन है मोदकम, मोदकम मीन्स लड्डू, यानी कदली फलम केला, नारंगम मीन्स संतरा, नारिकेलम यानी नारियल, तो बाकी सभी फल हैं, तो मोदकम यानी लड्डू, मोदकम डिफरेंट ऑड वन है। अगला प्रश्न जो कि 3 अंक का है,
समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद से खाली स्थान भरना है। माता पितरो तपसा निष्कृति, तो इसमें से आ जाएगा वर्ष शतैरपि कर्तुम शक्या, वर्ष शतैरपि। अगला त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते, तपः। अगला दृष्टिपूतम न्यसेत, तो यहाँ पर इसमें से क्या आएगा, पादम। अगला एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुखम दुखयो, तो यहाँ समासेन, समासेन आएगा। अगला नित्यम विरुद्धोपसेवन, नित्यम विरुद्धोपसेवन चत्वारि वर्धन्ते, तो यहाँ पर चत्वारि आ जाएगा। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यातः, प्रियम कुर्यात, तो प्रियम आएगा इसमें। अगला प्रश्न जो कि 3 अंक का है, मंजुषा चित्वा उचित वाक्येन युचित, मंजुषा चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्ति कुर्ता, उचित शब्द से वाक्य पूर्ति करना है। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, नित्यम। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, जैसे कर्म करोगे वैसे फल प्राप्त करोगे, तो यादृशम। अगला वर्ष शतै, वर्ष शतै अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, यहाँ अपि आ जाएगा। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, एव यथा राजा तथा प्रजा, यावत् सफला न भवति तावत् परिश्रम कुरु, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक परिश्रम करना चाहिए या करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न 6 जो कि 3 अंक का है, संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगं कुरुत तपः, इसमें इससे वाक्य बनाने हैं। तो त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, इस तरह से वाक्य बनाया जा सकता है। विद्या विद्या सर्वधनम प्रधानम अस्ति, स्वकीयम स्वकीयम कार्यम स्वयमेव करणीयम, यानी अपना कार्य खुद करना चाहिए, या स्वकीयम कार्यम कुरु, अपना कार्य करो, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न अधोलिखितानां पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत, यानी जो पद हैं उनकी विभक्ति और वचन लिखने हैं। कन्या नाम, तो इसकी कन्या नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। नापितई तृतीया विभक्ति बहुवचन। अपरः प्रथमा विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न अधोलिखित पदानां समानार्थकं पदानि पाठात् चित्वा लिखत, 3 अंक का है, यानी मंजूषा से जो समानार्थक पद है वो चुनना है, लिखना है। तो शिक्षणे, इसका समानार्थक यानी समान अर्थ वाला शब्द है अध्यापने। पथ मार्गे, हृदय मनसि। इच्छानुसारम, इसका समानार्थक शब्द है यथेष्टम, यथेष्टम। योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम, निरंतरम अविरतम, तो इस तरह से समानार्थक शब्द चुनकर लिखने थे। अगला प्रश्न 9वां जो कि 4 अंक का है, क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी सन्ति इस क्रियापद के समानार्थक जो पद है वाक्य से चुनकर लिखना है। तो वर्तन्ते। महोदय मे भगिनी कथयति, महोदय मेरी भगिनी कहती है। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कश्यम कश्यै प्रयुक्तम, मे यह सर्वनाम पद किसके लिए आया है? स्वरायै। स्वरायै मीन्स स्वरा के लिए, स्वरा के लिए, स्वरायै यानी स्वरा के लिए। अगला सा ता स्त्रियम, सा ता स्त्रियम निजगृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कश्यै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो सा सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
सावित्रीबाई महोदयाई यानी सावित्रीबाई के लिए प्रयुक्त हुआ है, आया है सा। इदं चित्रं पाठशालायां वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम? चित्रम। अगला प्रश्न, पठित श्लोकं पठित्वा निर्देशानुसार प्रश्नानां उत्तरत लिखत। 4 अंक का है। यं माता पितरौ क्लेशं सयते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। अब इस पर श्लोक पर आधारित प्रश्न देखिए। एक पद देना उत्तर था, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। केशाम संभवे माता पितरौ क्लेशं सयते नृणाम। अगला, क्लेशस्य निष्कृति कैरपि कर्तुं न शक्या वर्षशतैरपि। अगला, कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या? माता पितरौ क्लेशस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या। नृणां संभवे कौ क्लेशं सहेते? नृणां संभवे माता पितरौ क्लेशं सहेते। अगला, नृणां इत्यत्र का विभक्ति? तो नृणां में विभक्ति है षष्ठी विभक्ति है। अगला, कर्तुम इत्यत्र का प्रत्यय? कर्तुम में कौन सा प्रत्यय? तुमन प्रत्यय है। अगला, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। रेखांकित शब्दों से वाक्य बनाने हैं, प्रश्न निर्माण करना है। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि। तो इसमें स्वदेशस्य इस रेखांकित पद के आधार पर वाक्य बनाना है। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। तो हस्तशिल्पानां इस रेखांकित पद के आधार पर वाक्य बनाना है। तो प्रदेश से अस्मिन् केषां बाहुल्यम वर्तते, इस तरह से बना सकते हैं। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात। तो यहाँ पर तयो नित्यं प्रियं कुर्यात, तो कयो नित्यं प्रियं कुर्यात, इस तरह से वाक्य बनाया जा सकता है। तो यह था दोस्तों क्लास 8 का PT2 एग्जाम का संस्कृत का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।